फिर आप लोग हमें देखकर खड़े क्यों? तब शौनकादिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर हे सूत जी महाराज, बोले धन्य वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले धन्य वृद्धा। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और बोले कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? बोले ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च, भैया जिसके अंदर ज्ञान अधिक है वो सबसे बड़ा है। तो क्या मतलब जो शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं वह ज्ञान में छोटे नहीं है? बोले भैया वह ज्ञान में छोटे नहीं है, लेकिन उन लोगों की नम्रता है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि भैया जब भी पांडाल में आओ भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जब भी आओ, तो बोले जितना भी आपके अंदर ज्ञान हो उस ज्ञान को बाहर ही छोड़ के आओ, क्योंकि अगर पहले से आपके अंदर ज्ञान भरा होगा तो व्यास जी महाराज कुछ भी बोलते रहेंगे आपकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। क्योंकि भैया घड़ा अगर पहले से भरा होगा तो उस घड़े में फिर पानी बनेगा नहीं। इसी प्रकार अगर आपके अंदर ज्ञान का अभिमान पहले से भरा होगा तो व्यास जी महाराज कुछ भी बोलते रहे आपकी समझ में नहीं आएगी कोई बात। इसलिए शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु अज्ञान ध्यान विध्वंसा, अज्ञान ध्यान विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, बोले अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप कोटि सूर्य समप्रभा यानी करोड़ों सूर्य के समान। लेकिन बोले हमें वह कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो हम करने रसायन, बोले हमारे कानों को अमृत प्रदान करे महाराज, हमारे हृदय में एक हर्ष उल्लास हो जाए, ऐसी सेवा करके बड़ी सुंदर कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विरागा तो, बोले भैया ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति बढ़ाने वाली हो, भक्ति का वर्धन करने वाली हो। कारण क्या है? बोले आजकल भक्ति देखने को तो बहुत मिलती है। बोले मैया जी गई मंदिर में प्रसाद लगाने भगवान को, तो प्रसाद लगाना है, प्रसाद हाथ में लिया और भगवान के मुंह में ठूस दिया, बोलो राधे राधे। लेकिन भैया ऐसे प्रसाद नहीं लगाया जाता है, प्रसाद लगाने का तरीका होता है भक्ति ज्ञान विरागा। बोले आजकल ऐसी भक्ति देखने को भी मिलती है। कैसी? बोले एक सज्जन गए भगवान के मंदिर में, तो भगवान के मंदिर में जाके बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे थे। मौसम दीन न दीन हिते बड़े भाव से गा रहे थे, लेकिन पीछे वाले आगे वाले जो व्यक्ति गा रहे थे वह इतने हट्टे कट्टे थे कि पीछे वाले को दिखाई नहीं पड़ रहा था, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। उसने कहा भैया थोड़ा आप साइड में हो जाओ तो हम भी थोड़ा जाके भगवान के दर्शन कर लें। जो इतना कहा तो आ गया, अरे हमें जानते हो? पीछे वाला घबरा गया, बोले भैया आप ही तो भी कह रहे थे मौसम दीन ना दीन है, तो मैंने तो समझा कोई दीन ही खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता आप जो कह रहे हो आप वो बोलेंगे। वस्तुतः ऐसा ही होता है, जैसा हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं भगवान के सामने, वैसा बनने का प्रयास नहीं करते। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विराग आपको प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन कर। अच्छा भक्ति हो गई, ज्ञान भी आ गया कि भगवान की भक्ति ऐसे करती, क्योंकि आजकल कॉलेज स्कूल में ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी बोले हम पढ़े लिखे हैं हम तुम्हारी बात क्यों माने, ऐसा भी देखने को आता है। लेकिन भैया समझदार वाली बुद्धि, बोले यही विवेको वर्धते महान, यानी विवेक रूपी बुद्धि कहाँ मिलेगी? बोले भागवत महापुराण सुनने से, सत्संगार्थम समायाता। शौनकादिक ऋषि कहते हैं हे घोरे करो प्रायो जीवशासुरता गतः। शौनकादिक ऋषि कहते हैं हे महाराज, हे सूत जी, एक घोर कलिकाल है,
से सूंगे मंदा सुमंदवतयो मंद भाग्या भवता। मंदा यानी भैया उनकी बुद्धि मंद होगी। क्या मतलब है? बोले भगवान के कार्यों में, भगवान की भक्ति में बुद्धि मंद होगी। और काम तो अच्छी बुद्धि चलेगी, और मतलब और जितने काम हैं सब में अच्छी बुद्धि चलेगी। लेकिन भैया कोई कह दे चलो भगवान की कथा सुनो, मतलब ये नहीं, उनके अंदर ये भाव नहीं आएगा तो भगवान की कथा जाके सुन। तो मंदा सुमंदवतयो बोले बुद्धि मंद होगी। बोले किसी की बुद्धि मंद हो और भाग्य प्रबल हो, प्रारब्ध अच्छा हो तो भाग्य के बल पर अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन भैया बुद्धि मंद हो, भाग्य प्रबल हो तो भाग्य के बल पर अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन बोले भाग्य मंद हो और बुद्धि प्रबल हो तो बुद्धि के बल पर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन बोले महाराज कलयुग में कैसे प्राणी होंगे? बोले बुद्धिमंद और भाग्यमंद। ऐसे कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सोनकादिक से सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, बोले एक चिंतामणि है। चिंतामणि सांसारिक जितनी भी कामनाएं हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष से कामना करो तो स्वर्ग तक की संपदा भी दे सकता है। बोले भैया लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य गुरु में है। बोले अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, बोले उसकी भी प्राप्ति करा देते। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए, बोले योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है वह भी सहजता से प्राप्त करा सकते। अच्छा कथा समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? आ रही है? तो लगे ऐसे नींद आ रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आज हमने उद्देश्य ऐसा बनाया है कि आप लोगों को मुख्य रूप से मूलभूत कथा सुनाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि जैसे पार्वती मैया सो गई थी तो आप भी सो जाओ, अमर में होते हो, ठीक है? तो कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं हे प्रभु, बोले प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ कितना दुर्लभ है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो वह वैकुंठ धाम भी बोले बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। लेकिन आजकल तो गुरु शब्द की बड़ी विडंबना हो गई। गुरु शब्द को भी बोले उसका आपने अर्थ समझना बंद कर दिया। आखिर गुरु कहते किसे हैं? बोले गोकार अंधकारस्य, बोले अंधकार रूपी संसार से प्रकाश रूपी परमात्मा तक जो ले जाए उसको भैया गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल तो हम गुरु का महत्व ही समझना भूल गए। किसी को भी कह देते हैं काय गुरु, लेकिन भैया गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई है गुरुओं की। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला मठेला। बोले अगर गुरु के मन में लोभ है, अगर गुरु के मन में लोभ हो गया कि चेला अच्छा है, आगे चल के इससे बहुत संपत्ति प्राप्त होगी, बहुत बड़े बड़े हमारे काम बनाएगा, कार्यक्रम करवाएगा, तो बोले भैया ऐसे गुरु का भी कल्याण होने वाला नहीं है। और अगर चेले के मन में लोभ आ गया कि चलो वृंदावन के गुरुजी से दीक्षा ले लेते हैं, भैया चलो 4-5 महीने में बोले वृंदावन तो जाना ही पड़ता है, तो बढ़िया वहीं आश्रम में रुकेंगे और वहीं बढ़िया मालपुआ रोटी खाएंगे। तो अगर गुरु के मन में लोभ है और चेले के मन में अगर लोभ है तो भैया दोनों का कल्याण होने वाला नहीं। गलियन गलियन गुरु फिरे, आजकल तो बड़ी बड़ी
धोती रुपया दे, बड़ी बड़ा। तो पैसे उनको चेला भी वैसे मिल जाते हैं, जैसे गुरु तो वैसे चेला भी लगे। अब चेला भी क्या कह रहे हैं, बोले भली भाई गुरु चल बसो। चेला कह रहे हैं कि भली भाई गुरु चल बसो। अरे चेलन पर गई चेन और छठे महीना तो धोती रुपया दे। बोले भैया जैसे गुरु तो वैसे उनको चेला भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले प्रिय क्षति ही गुरु प्रीतो। अगर सच में हम गुरुदेव भगवान का अर्थ सही लगाएंगे, अगर सच्ची निष्ठा गुरुदेव भगवान में होगी तो योगी नाम है दुर्लभ। बोले जो योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है वह भी हमें प्राप्त हो सकता है। अब कई शिष्य को बड़ा सुंदर गुरु जी का फायदा उठाते। अब एक नया शिष्य था, उसने बढ़िया दुकान खोली, किराए की बढ़िया किराए की दुकान खोली और बढ़िया एक जगह गुरु जी की मूर्ति को टांग लिया, फोटो को टांग लिया। अब उसको तो अपनी दुकान चला ली, कैसे भी करके उसको अपनी दुकान चला ली। अब ग्राहक आया, बोले भैया 50 रुपए की चीज 100 में बेच रहा था। अब नई नई दुकान खोली, ग्राहक भी बड़ा चालाक था, तो उसने सोचा क्यों भैया 50 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहे हो। बोले भैया नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही कह रहे, 100 रुपए की